हेलो, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैंने जो है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। और इससे पहले हम लोग जो है ना प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है ना मतलब जान चुके थे, उसके सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखे थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास ट्वेल्थ की हो या वो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती है। चलिए, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है ना यहाँ से जो है ना देखेंगे, हल करेंगे। और आप लोग को कुछ नहीं करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक सिर्फ जो है ना वीडियो के साथ बने रहना है। और फिर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग के दिमाग में उतर आएगा। सिर्फ देखो, कॉपी में लिखने से कुछ होता नहीं है, कॉपी घर पे ही रह जाती है। और दिमाग में जो चीज़ें चली जाए वो दुनिया के हर कोने में जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे फोकस करेंगे और जो बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद जो है ना, वेदों की संख्या कितनी है? एक है, दो है, तीन है, चार है। तो वेद की संख्या जो है ना कितनी है? चार है। ऑप्शन नंबर डी। जैसे आप लोग को पता है कि चार भागों में वेद हमारा बटी हुई है। ऋग्वैदिक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद है हमारे पास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का। कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद इसमें जो है ना, वेदों को दो भागों में बांटा गया था। एक था आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो जो सबसे पुरानी वेद थी वो था हमारा पूर्व वैदिक काल, जिसे हम लोग ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। इसी को पूर्व वैदिक जो है ना काल भी कहा जाता है, इसी को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला जो है ना क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में जो है ना कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में जो है ना, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट के सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। आगे फोर्थ नंबर में कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो जैसे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो इसमें जो है ना ध्यान में रखेंगे, गायत्री मंत्र जो हमें मिला हुआ है, आज जो हम लोग पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, वो ऋग्वेद से लिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर का। कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो ये आप जो है ना क्वेश्चन जो है, सॉरी, थोड़ा ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा आप लोगों को, थोड़ा और क्वेश्चन कर देते हैं आगे। कुछ ज़्यादा जो है ना ये जूम हो गया है। चलिए, अब ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो गायत्री मंत्र का जो है ना उल्लेख जो है ना वो वेदों से लिया गया है। जैसे अभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को कि गायत्री मंत्र हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। और ये ऋग्वेद के जो है ना तो कितने मंडल में है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो तीसरे मंडल में जो है ना गायत्री मंत्र का जो है ना प्रयोग किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा सिक्स नंबर में कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। तो देखो, जैसे अभी जो है ना हम लोगों को जो है ना गंगा नदी को पवित्र मानते हैं। और उस समय जो था, उस समय जो है ना सबसे ज़्यादा महत्व सरस्वती नदी को दिया जाता था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती नदी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को, और सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग को याद भी हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे नया वेद कौन सा है।
तो सबसे नया वेद जो इसमें बना था वो बना था ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। ये सबसे नई वेद है जो उत्तर वैदिक काल में जो है ना सबसे लास्ट में यही वेद बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो वैदिक काल में राजा जो था वो कर वसूल करता था, उस कर को क्या कहा जाता है? तो वो कर को क्या कहा जाता था, आप लोग अगर किताब पढ़े होंगे तो ध्यान में रखें, उस कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। उस कर को बलि के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जो है ना 9 नंबर का कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ना ये आपको ऋग्वेद का नहीं है और ये शतपथ ब्राह्मण का भी नहीं है, यजुर्वेद का भी नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। सत्यमेव जयते जो है ना वो आपको यहाँ से लिया गया था, मुंडकोपनिषद से लिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में जो है ना इसमें क्या चीज़ का उल्लेख किया गया है? मंत्र का उल्लेख किया गया है, जादू का उल्लेख किया गया है, आयुर्वेद का या संगीत का? तो ऋग्वेद में जो है ना किसका प्रयोग किया गया है? मंत्र का। जितना भी हमारे पास जो मंत्र वगैरह जो हम लोग जो है ना पढ़ते हैं, शादी विवाह कर्मकांड जितना भी जगह पे हम लोग पढ़ते हैं, वो सभी जो है ना मंत्र हमारे कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है हमारा 11वां नंबर, और 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ, ऋचाएँ यानी कि मंत्र की संख्या कितनी है? तो मंत्र की संख्या वहाँ पर कितनी है, उसमें कितने ऋचाएँ दिया गया है? तो उसमें जो है ना आंसर हो जाएगा आप लोग का 10,600। 10,600। उसमें कुल जो है ना कितने मंत्रों का प्रयोग किया गया है? 10,600। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का कह रहा है कि सामवेद में किसका उल्लेख है? तो सामवेद में इसमें से किसका उल्लेख है? मंत्र का उल्लेख है या जादू का उल्लेख है या आपका आयुर्वेद का उल्लेख है या संगीत का उल्लेख है? तो इसमें जो है ना सामवेद में ध्यान में रखेंगे संगीत का उल्लेख किया गया है। यानी कि सामवेद में जितना भी जो है ना संगीत वगैरह जो है ना हम लोग जो आज संगीत जो पढ़ते हैं, जितना भी सारे गामा जितना सात सुरों का संगम जो है, जो भी हम चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो सब के सब जो है ना कहाँ से लिया गया है? जो है ना ये सामवेद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो अभी जो हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोगों को संगीत के बारे में जो जानकारी मिली थी, ये सारे गामा पर ये सब जितना भी जानकारी हम लोग को मिली थी वो किस वेद से मिला था? सामवेद से मिला है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यानी सामवेद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो यजुर्वेद जो है उसमें क्या मंत्र बताया गया है? तो मंत्र आपको बताया नहीं गया क्योंकि मंत्र जो हमारा ऋग्वेद में है, आयुर्वेद उसमें है नहीं, संगीत हमारा सामवेद में है, और कर्मकांड यजुर्वेद में जो है ना हमारा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें कर्मकांड के बारे में जो है ना उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, और 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अथर्ववेद का किसका उल्लेख है? तो इसमें किसका उल्लेख है? क्या इसमें मंत्र का उल्लेख है, रोग निवारण व जादू टोना का, कर्मकांड का, संगीत का? तो मैंने जैसे आप लोगों को अभी बताया कि मंत्र का उल्लेख जो है वो हमारा ऋग्वेद में है, और कर्मकांड का प्रयोग अभी हम लोग पढ़े थे यजुर्वेद, और संगीत सामवेद, और अथर्ववेद में ऑप्शन नंबर
बी, यानी कि रोग निवारण व जादू टोने का इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और कंप्लीटली आप लोग को ये याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे 16 नंबर में कह रहा है कि 16 नंबर जो है ना हमारा कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या इसमें हो जाएगा 108, ऑप्शन नंबर सी। उपनिषद जो है उसकी संख्या जो है ना 108 है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 और 17 में कह रहा है कि उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उसमें वेदांत या पुराण, तो उसमें किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि उपनिषद को वेदांत के नाम से, दूसरे शब्द में वेदांत के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वेदांगों की संख्या कितनी है। अब वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या सिर्फ कुल मिलाकर कितनी है, 6 संख्या है। वेदांगों की संख्या कुल 6 है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे जो है ना 19 नंबर कह रहा है हमारा, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक। तो व्याकरण की जो सर्वप्रथम रचित पुस्तकें थी किताब थी, वो कौन सी है। तो इसमें से महाभाष्य है क्या, या यजुर्वेद है, ऋग्वेद है। तो इसमें से कुछ वैसा जो है ना, महाभाष्य भी नहीं है, यजुर्वेद भी नहीं है, ऋग्वेद भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी। ये ही वो किताब थी जहाँ से व्याकरण को सर्वप्रथम जो है ना रचा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। अभी जो हम लोग किताब जो पढ़े थे के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे। तो उसके जो है ना रचयिता जो है ना कौन थे, तो इसका जो है ना रचयिता कालिदास थे क्या, नहीं थे। वेद व्यास थे, नहीं थे। इनका जो है ना रचयिता कौन थे, पाणिनि। इसका जो है ना आंसर हो जाएगा पाणिनि। ये नहीं कि आप अष्टावक्र, आप देखो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में कि सर अष्टाध्यायी का जो है ना रचयिता क्या अष्टावक्र था। तो यहाँ पे मिलता जुलता नाम है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप इस पर टिक लगा लेंगे, ऐसा वर्ड नहीं है। इस पर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। और 21वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या हमारा कुल मिलाकर के क्या है, 18। पुराण की संख्या कितना है हमारा, 18 है। पुराणों की संख्या 18। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो वैदिक समय में जो आर्य लोग यहाँ पर थे, वो आर्य लोग क्या खाते थे, किस तरह से वो लोग जो है ना जीवन यापन करते थे। तो उस समय वो लोग क्या क्या खाते थे, मतलब क्या क्या खाने के लिए उसके पास था, जैसे अनाज वगैरह। यहाँ पर तो पूछ रहा है कि जौ चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दाल, सब्जी और फल। तो देखो यहाँ पर जो सबसे चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है ना दूध और उसके बनी हुई उत्पादों का ज़्यादा सेवन यहाँ पर होता था। देखो फसल तो उसके पास भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उस समय जो है ना चलने वाली चीज़, मतलब जो वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो दूध था। क्योंकि वो लोग जो है ना गायों के जो है ना पालते थे, और उसके पास जो है ना जो भी वहाँ पर जो है ना दूध का कार्य वो लोग बहुत करते थे। दूध से बने उत्पादों को ज़्यादा वो लोग सेवन करते थे। बाकी चीज़ें फसल भी थी, ये नहीं कि नहीं थी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप बोल देंगे जो है ना कि मतलब चैप्टर को जब आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने जो है ना ज्ञान किया, वहाँ से जो है ना हमें पता चला कि यहाँ पर फसल थी, ये लोग खेती करना जानते थे, ये कहीं ना कहीं जो है ना फसल उगाते थे, ये लोग जो है ना सब चीज़ जानते थे। घर बनाकर, झोपड़ी बनाकर ये लोग जीते थे, सामान्यतः ये लोग ज़िंदगी जी रहे थे वहाँ पर। लेकिन जो है ना ये लोग वहाँ पर जो है ना पशुपालन पर ज़्यादा फोकस किए हुए थे, और जिसके कारण से पशुपालन पे से फोकस करने के लिए कारण से दूध का उत्पाद
मतलब वहाँ ज़्यादा होता था, और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, अंदर जो है ना वस्तुएं, जो है ना दही वगैरह जितना भी चीज़ है, ये लोग का सेवन, ये लोग जो है ना ये सब चीज़ों का सेवन ये लोग बहुत ज़्यादा करते थे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन हमारा 23rd का कह रहे हैं कि जो है ना निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था। तो इसमें जो अनाज दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया हमारे पास, और हमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी वो फसल थी जिसको इंसान ने सबसे पहले ग्रहण किया था, मतलब उसके जो है ना सबसे पहले उन्होंने, मनुष्य ने के द्वारा पहले प्रयोग में लाई गई, यानी कि ग्रहण करना, प्रयोग में लाया गया, इस्तेमाल करना, कौन सी थी इसमें से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जौ, क्योंकि चावल जो है ना, गेहूं और राई, ये सब जो है ना कहीं बाद में सबसे पहले जो फसल उन लोगों ने इस्तेमाल किया था वो था जौ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो वैदिक लोग जो थे, वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले जो धातु उन लोगों ने प्रयोग किया था वो था तांबा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान या कुशलता, ज्ञान या शक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अभी आप लोग को ये जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ना अभी क्या है कि दिक्कतें मेरे साथ चल रही है, और ये थोड़ा मतलब रिकॉर्ड करने का सिस्टम नहीं है। ऑफलाइन पे सारे चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, और वहाँ पर जो है ना अगर आप चैप्टर जो है ना, अगर जाकर के जाए ना कोई भी चैनल पर आप चले जाइए, चैप्टर जाकर के आप पढ़ लेते हैं, तो ये सब के सब ऑब्जेक्टिव आसानी से याद हो जाएगा आप लोग को। और नहीं भी आप जाते हैं तो उम्मीद कीजिए कि शुरू से लेकर लास्ट तक अभी आप वीडियो में बने रहते हैं, तो आपको ऐसे भी ऑब्जेक्टिव जो है ना वैदिक सभ्यता के ऑब्जेक्टिव सभी के सभी आप लोग को याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि है ना आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम अनुसार कौन सा सही है। इसमें अब 4 ऑप्शन हमें दे दिया है, और वो पूछ रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। ऑप्शन क्या दिया है, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास। बी नंबर है वही पूछ रहा है कि ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास या गृह। सब में इसमें ऑप्शन सामान्य दिया गया है, इसका ऑप्शन सही क्या है। कुछ कुछ में थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर देखेंगे, वानप्रस्थ जो है ना गृहस्थ आगे पीछे करके जो है ना यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और यहाँ जो है ना वानप्रस्थ और संन्यास। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना ये गृहस्थ, ब्रह्मचार्य जो है ना आर्य सभ्यता के मनुष्य के जीवन के आयु का अवरोही क्रम अनुसार कौन सा है। देखो इसमें आंसर जो है ना आप कहेंगे कि सर इसमें कौन सी बता दिए, सब में तो सेम ऑप्शन है। इसमें सब में सेम ऑप्शन है, लेकिन इनका क्रम अनुसार पूछ रहा है आपसे। ये नहीं कह रहा है कि जो है ना देखो सब में मैं इसका ए नंबर ऑप्शन टिक मारूँ तो भी वो सही है क्योंकि उतनी ही बात लिखी हुई है, बी कर दो तो भी उतनी ही बात है, सी कर दो या डी कर दो, सब में उतनी ही बात है, लेकिन वो क्रम अनुसार नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि क्रम अनुसार कौन सा है, तो क्रम अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ है ना, फिर जो है ना वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे जो है ना 27 में कह रहा है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था देखो ऋग्वेद में जो था, ऋग्वेद जो था मतलब वैदिक सभ्यता की आरंभिक जो समय था उस समय में वर्ण व्यवस्था होता था। बाद में लोगों ने जो है ना, कुछ लोगों ने यहाँ पर, वैसे कहना नहीं चाहूँगा, कुछ लोगों ने जो है ना मतलब जैसे ब्राह्मण लोगों ने अपनी पुस्तकें बनाई, ग्रंथ तैयार किया, और उस ब्राह्मण ग्रंथ के अकॉर्डिंग इन लोगों ने जो है ना वर्ण व्यवस्था को वंश व्यवस्था में बदल दिया।
देखो वर्ण व्यवस्था क्या था, वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण जो है ना उस समय जो है ना जितने भी लोग थे वो वर्णों के अकॉर्डिंग अपनी जात को समझते थे, यानी कि नहीं समझ पाए तो वर्णों के अकॉर्डिंग वहाँ जो कार्य होता था, जो काम करते थे वो लोग, उस काम के अकॉर्डिंग उसकी जाति बनती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वही चीज़ें जो है ना वंश व्यवस्था कर दिया गया। तो देखिए पहले और अब में अंतर क्या हो गया है, अब ढेर सारे कास्ट हो गए और जिस पद पे लोग जी रहा है, जिस धर्म में लोग जी रहा है, जिस जो है ना जात में लोग जी रहा है वो जात वही रहेगा। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले एक घर में जो है ना चार चार पांच पांच जातियां निकल जाती थी, चार जाति होती थी, चार जाति जो है ना, पांच जाति नहीं सॉरी, चार वर्ण मात्र ही था हमारा, और वो चार वर्ण जो है ना एक घर में आदमी पाता था। अब जैसे मान लो कि मैं हूँ, मैं पढ़ लिख करके जो है ना किसी को शिक्षा बांट रहा हूँ, तो जो पढ़ लिख करके किसी को शिक्षा बांटते थे उसे ब्राह्मण कहा जाता था। जो शस्त्र को उठाता था, जैसे जो है ना जितना भी हमारे जो है ना फौज में काम करने वाले लोग हैं, फौजी लोग हैं, या शस्त्र उठाने का मतलब यही नहीं, कुल्हाड़ी चलाने वाला भी जो होता है वो भी क्षत्रिय कहलाता था। तो जो भी शस्त्र उठाता था अपने जीवन यापन करने के लिए, शस्त्रों के द्वारा जो है ना कार्य करता था, तो वो क्या कहलाते थे, क्षेत्रीय कहलाते थे। और उसके बाद जो मान लो कि कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है, अपना छोटा मोटा कार्य कर रहा है, या बिजनेस व्यापार करने वाले लोग जो थे उसको हम लोग वैश्य कहते थे। और जो इन लोगों को सेवा करते थे, जो सेवा करते थे, तो वो शूद्र कहलाते थे। सिर्फ चार। अब जैसे मान लो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ किसी को, तो मैं ब्राह्मण। मेरा भाई अगर जो है ना सशस्त्र में चला गया तो वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय कहलाएंगे। पापा मेरे छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं तो वो वैश्य कहलाएंगे। और मेरी माँ जो है रोटी बनाकर सबको सेवा कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो शूद्र कहलाएगी। तो पहले वर्ण व्यवस्था होया करता था, एक जो है ना घर में चार चार जातियां मिल जाती थी लोगों को। लेकिन अब जो है ना जैसे ही ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह जो है ना आई बनाई उन लोगों ने, तब से उन लोगों ने वर्ण को वंश व्यवस्था में कर दिया। यानी कि अब मैं ब्राह्मण नहीं कहला सकता। जैसे मान लो मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूँ और मैं दूसरे को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी कास्ट ब्राह्मण नहीं है तो मैं ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगा। अगर मैं ग्वाला हूँ तो मैं ग्वाला ही कहलाऊंगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, जिस कास्ट में कितना भी बढ़िया कार्य कर ले वो, तो लेकिन वो उसी कास्ट के ही कहलाएंगे। इसको कहा जाता है जो है ना अभी की डेट में वंश व्यवस्था। पहले ऐसा नहीं था। अब वो कितना भी छोटे जो है ना आदमी है, कुछ भी, जैसे मान लीजिए आज के डेट में जो बहुत छोटे कास्ट से बिलोंग कर रहे हो और उसका बच्चा जो है ना मान लो पढ़ लिख करके एक टीचर बन गया, तो वो छोटे कास्ट वाला नहीं कहलाएगा, वो ब्राह्मण कहलाता। लेकिन ये बातें आने वाले लोगों को, जो आधुनिक के समय के लोग जो थे, मतलब उन लोगों ने जो है ना आधुनिक अभी के समय में जो जी रहे हैं लोग, शायद इनके पूर्वज जो थे उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी, और उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया और वर्ण व्यवस्था को वंश व्यवस्था में बदल दिया उन लोगों ने। नहीं तो आज के डेट में ब्राह्मण ब्राह्मण भी नहीं कहलाते, क्योंकि देखो जो शिक्षा को नहीं बांट रहा वो ब्राह्मण नहीं है हकीकत में। जो अपनी शिक्षा कहीं ना कहीं बांट रहे वही ब्राह्मण है। आज के डेट में हम जात धर्म को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो ब्राह्मण वो भी नहीं है। जो ऐसा नहीं है कि जनेऊ धारण कर लेने से लोग ब्राह्मण बन जाता है, तो वो भी ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। क्योंकि अगर ऋग्वेद को उठा करके देखा जाए तो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो है ब्राह्मण वो नहीं है। ब्राह्मण को शिक्षा बांटने वाला लोग मातृ ब्राह्मण के कैटेगरी में आते हैं। शस्त्र उठाने वाला मातृ जो है ना क्या इसमें जो है ना क्षत्रिय कहलाएंगे। भगवान राम ने भी शस्त्र उठाए थे, जो है ना वो क्षत्रिय थे, शस्त्र चलाते थे, क्षत्रिय थे। परशुराम जो है ना शस्त्र चलाते थे, वो भी क्षत्रिय थे। तो जो क्षेत्रीय थे वो जो है ना जो शस्त्र उठाए वो क्षेत्रीय कहलाते थे। पहले जात धर्म ऐसी तरह से नहीं बनी हुई थी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग के समझ में आए हैं और आए होंगे जो है ना। और इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। उतने भावुक होने की जरूरत नहीं, अब जो बन चुका है हम लोग उस पर चल रहे हैं। लेकिन जो है वास्तविकता यही है कि जनेऊ धारण करने वाला लोग, ये नहीं कि वो ब्राह्मण हो गए, और जो छोटे कास्ट वाले लोग जो है हमारा, वो एकदम जो है ना शूद्र के सेवा में है ना, शूद्र के श्रेणी में फेंक दिया गया लोग, कि सब दिन वो पब्लिक को सेवा करेगा ब्राह्मण लोग को। और क्या करने लग गया, जो लोग जो छोटे थे वो सब दिन ब्राह्मण का सेवा करने लग गया, और उसके पूर्वज सेवा करने लगा था, वो सेवा करा, उसके आने वाला बाल बच्चा सब सेवा करने लग गया, वो ब्राह्मण के ब्राह्मण रह गए और ये शूद्र के शूद्र ही रह गए बेचारे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखो यहाँ पर भी क्या कह रहा है
कि आरंभिक वैदिक काल के में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो पहले वर्ण व्यवस्था थी, किस पर थे? व्यवसाय पर। आप जो काम करते उसके अनुसार से आपको जात दिया जाता था, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देकर के अच्छे से समझाया हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आए होंगे। आगे कह रहे हैं कि जो है ना कि ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्यों के एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों को जो है ना एक ही जाति में कहने वाला, देखो, विलियम जोन्स, एच विलियम्स, मैक्स मुलर या जनरल कनिंघम। तो ये पूछ रहे हैं कि वो एक जाति को कहने वाला, ये आर्य लोग सबके सब एक ही जाति के थे, एक ही समूह के थे, एक ही जो है ना कैटेगरी के थे, और उम्मीद करता है कि वो एक ही जो है ना जगह के रहने वाले थे। तो ये पूछ रहा है कि ये जो है ना कौन कहे थे? तो ये जो है ना कहे थे कौन? तो ये आप मैक्स मुलर जी का थ्योरी जो है ना जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएंगे कि ये जो है ना मैक्स मुलर जी कहते हैं कि आर्य लोग जो थे वो एक ही स्थान के लोग थे, एक ही जाति के लोग थे, एक ही स्थान से आए हुए थे लोग, और ये सब मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्यन जनजाति, देखो अब आर्यन जो बोल रहा था, ये नहीं मतलब टेंशन ले लेना कि सर अभी आर्य बोल रहे थे, अब आर्यन, आर्यों को ही आर्यन बोला जाता है, ठीक है। तो आर्यन जो है जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो उसके बस्ती उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली या सप्त सिंधु। तो आप लोगों को जो है ना, ऐसे मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन पे सब मैं पढ़ा चुका हूं, जो ऑफलाइन वाले बच्चे जो है ना अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको याद हो जाएगा कि मैंने बताया था कि मध्य एशिया से जब ये लोग आए थे तो सबसे पहले ये लोग जो बसे थे, ये सब बसे थे सप्त सिंधु, यही जो है ना घाटी के किनारे जो है ना सप्त सिंधु घाटी के किनारे ये लोग झोपड़ी बना करके बसे थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उपनिषद क्या है? तो क्या वो महाकाव्य है, क्या या कथा संग्रह है, कानून की कोई पुस्तक है, या हिंदू दर्शन का जो है ना स्रोत है? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसका, जो है ना उपनिषद का जो है ना शाब्दिक जो अर्थ होता है उपनिषद का, उपनिषद क्या है? तो एक हिंदू दर्शन का जो है ना क्या है, स्रोत है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो आप लोग को तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि रामायण को जो है ना लिखने वाला व्यक्ति जो था वो सबको ही पता होगा आप लोगों को कि इसका आंसर सही क्या है, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पीडीएफ जो बना है, ये टाइपिंग जो है ना कुछ ज़्यादा दूर पर हो गई है, जिसके कारण से थोड़ा समय लग जाता है क्वेश्चन को ऊपर करने में। आगे कह रहा है कि 32वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रामायण में कितने कांड है? तो देखो रामायण में टोटल जो है ना कितने कांड का प्रयोग किया गया है? तो रामायण में टोटल जो है आपका 7, रामायण में टोटल 7 कांडों का जो है ना वहाँ पर विवरण किया गया है। कौन कौन सा कांड था? पहला था बाल कांड, दूसरा था अयोध्या कांड है, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है आप लोग का किष्किंधा कांड, और 5वां है आप लोग का सुंदर कांड वहाँ पे, छठा है युद्ध कांड कांड जिसे लंका कांड भी कहा जाता है, और जो सबसे लास्ट है हमारा 7वां वो है उत्तरकांड। तो ये 7 कांडों में जो है ना वहाँ पर कांड का जो है ना प्रयोग किया गया है, किसमें? रामायण में उल्लेख है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 का, महाभारत के रचयिता कौन है? ये भी क्वेश्चन आसान है। महाभारत के रचयिता आप लोग को पता है देख कि जो है ना वेद व्यास है। महाभारत किसने जो है ना लिखी है? वेद व्यास ने। आगे जो है ना क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 34 का, कह रहा है कि यहाँ पर अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र सबको आप लोग को पता है कि अर्थशास्त्र जो है ना ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य ने लिखा है। और एक बात आप लोग को बता दूं, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, कौटिल्य को ही जो है ना विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, कहीं ऑप्शन आपको ऐसा ना हो कि कौटिल्य ना दे करके विष्णुगुप्त दे दिया हो, तो आप लोग वहाँ पर नॉन ऑफ दिस पे टिक मार ले। तो विष्णुगुप्त और चाणक्य ये दोनों नाम कौटिल्य का ही है। तो कौटिल्य का जो है ना ये दोनों के दोनों नाम है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
आगे क्वेश्चन कह रहा हमारा, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता इसमें से जो है ना कौन है? तो मेघदूत के रचयिता इसमें से कौन है? कालिदास है। ठीक है, कौन है? कालिदास। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 36 का। कह रहा है कि कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? तो कालिदास की प्रथम रचना जो थी वो क्या थी? तो इसमें से मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, या इसमें से जो है ना ऋतु संहार। इसमें से आंसर, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋतु संहार। संहार जो है ना, ऋतु संहार जो था, ये इनकी पहली जो है ना प्रथम जो है ना रचना थी इनकी। किनकी? कालिदास की। एक मूर्ख लोगों की रचना। देखो, एक बहुत बड़ी कालिदास की कहानी जाकर आप लोग अगर देखेंगे, सुने, मतलब वहाँ पर पढ़ेंगे, तो एक आश्चर्य होगा आप लोगों को। एक वो व्यक्ति जो एकदम मूर्ख थे, इतने ज़्यादा मूर्ख थे कि जिस पेड़ के डाल पर वो बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। तब इससे ज़्यादा मूर्ख क्या कह सकते हैं आप? लेकिन माता की कृपा हुई इन पर, और कालिदास एक जो है ना कवि बन गए। कालिदास एक जो है ना राइटर, एक लेखक बन गए, और बड़े बड़े जो है ना ग्रंथों को, बड़े जो है ना अच्छे अच्छे उन्होंने ग्रंथ लिखे। लोगों को जो है ना यहाँ तक उन्होंने अपने ज्ञान से प्रभावित कर दिया। एक मूर्ख लोग भी इतने आगे तक पहुँच सकते हैं अगर उनके अंदर अगर एक जिज्ञासा हो तो। बस कालिदास के अंदर एक जिज्ञासा थी, और जिन पर माता की कृपा हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 कह रहा है हमारा क्वेश्चन जो है ना कि ऋग्वेद की रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना मैं एक चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ कि वैसे मैं चैप्टर में ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ ये चीज़, लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि इसमें वैसे तो आंसर इसका जो है ना सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो धन्वंतरी जो लिखा हुआ है ये, इसको क्या पूछ रहा? रचनाकार। तो ये सबसे बड़ी जो है ना गलत क्वेश्चन मैं मानता हूँ, क्योंकि वेदों की रचना हुई नहीं थी। वेद को संकलन करता जो है ना महर्षि जी थे, संकलन करता माना जाता है, रचनाकार नहीं मानी जाती। वेद की रचना इंसानों के द्वारा नहीं हुआ है। वेद जितने भी लिखी गई है वो सुनकर के लिखा गया है। वेद जो है ना माना जाता है कि भगवान की जुबान से निकली गई वो शब्द है जिसको ऋषि मुनि ने सुन करके ग्रहण किया है। तो सुन करके ग्रहण करने वाले चीज़ों को रचनाकार नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसको ये नहीं कि रचनाकार कह देंगे। रचना का मतलब होता है किसी ने बनाया है उसको खुद से। तो ये खुद से बनी हुई चीज़ नहीं है। वेद वेद माना जाता है कि इसको श्रुति भी कहा जाता है। आप वेदों को जाकर के पढ़ेंगे चैप्टर को, तो वेद को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। कारण कि इसलिए क्योंकि श्रुति का अर्थ होता है सुन करके लिखी गई जो चीज़ें। तो ऋषि मुनि ने इसको सुन करके जो लिखा गया है, इसके कारण से इनको जो है ना क्या कहा जाता है कि श्रुति भी कहा जाता है और ऋग भी। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऋग्वेद की रचनाकार कौन है। अब वैसे तो आंसर देखो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बता दिया कि है ना धन्वंतरी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये वास्तविक रूप से क्वेश्चन गलत है। रचनाकार उसका कोई भी नहीं है, वो सुन करके लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे जो है 38 का क्वेश्चन है, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो यजुर्वेद की जो है ना रचनाकार इसमें से जो कौन है, तो आंसर इसका हो जाएगा यजुर्वेद की रचनाकार विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र ने। आप कहोगे सर यजुर्वेद जो है ना भी जो है ना, अब देखो ये एग्जाम के लिए सही है, बेहतर है। वैसे उत्तर वैदिक काल में वो जो वेद था हमारा उसको मॉडिफिकेशन भी किया गया, अलग अलग बनाया भी गया। तो उन लोगों की मेंटलिटी थे, उन लोगों ने जो जो करके चला गया हम लोग भुगत रहे आज के डेट में। ठीक है, बाकी वेद जो है ना सुनी गई वेद है, वेद को सुन करके लिया गया है, ना कि उसको जो है ना खुद से बनाया गया किसी ने। आगे कह रहा है कि सामवेद के रचनाकार कौन है? तो एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भरत मुनि। ये जो है ना सामवेद की रचनाकार है, और भरत मुनि को जो है ना संगीत के जो है ना संगीत को जो है ना शब्द को देने वाला पिता भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है?
तो इसका जो है ना विश्वकर्मा हो जाएगा किताब के अकॉर्डिंग, मतलब आंसर जो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा आपको विश्वकर्मा। और हम लोग को क्या करना है, एग्जाम को ही तो फॉलो करना है ना, करना कौन सी है, एग्जाम को जो है ना देखना करेक्ट करना है, तो उसके लिए तो जो है ना हम एग्जाम की बात को फॉलो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अपना माथा फोड़ लेंगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वहाँ पर, क्योंकि वो जो है ना एग्जाम में जो पूछी जाती है, जो आंसर वो लोग लेके बैठा है, वो आंसर हमें देना पड़ेगा। चलो 41 को जो है ना क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं। तो वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं, तो वेदों के टीकाओं को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि इन लोगों ने पूरी सिस्टम को बदल डाली। अब क्या कह रहे हैं कि जिस तरह के सिस्टम बना उस तरह से लोग चलने लग गए, और आज के समय में लोग जो है ना ये सब चीज़ों को धर्म बना लिया, जात बना लिए, इन लोगों ने अपना अपना देवता जो है ना पर्सनल बना लिए। कोई कहेगा हमारा ये पर्सनल देवता है, वो कोई कहता हमारा ये देवता है, तो ये सबका पर्सनल पर्सनल देवता भी बन गया बेचारे का। सबके घर में मंदिरें भी बन गई है ना, गोसाई का घर। मैं गया था एक दिन जो है ना, तो मैंने जो है ना एक जगह देखा कि मुझे रोक दिया गया घर में, जब अंदर मैं चप्पल लगा कर जा रहा था मुझे रोक दिया गया, मुझे कहा है, तो वो गोसाई देवता का घर है। हम बोले कि वो देवता का छोटका वाला देवता का घर है, बोला हाँ। बोले कि बड़का वाला, तो ये सब हम लोग अपने लिए बनाए हैं। हमें समझ में नहीं आया कि जिसका पूरी दुनिया है उसको छोटका अच्छा जगह, जिसका पूरा है ना, जिसका कुछ नहीं है दूसरा अपने लिए बड़ा जगह रखा है, बेड पलंग वाला सब। और मुझे क्या बोला कि एक उधर चप्पल लेकर आप नहीं जाइएगा, है ना, भगवान जी नाराज हो जाएंगे। हम बोले रे यार, वो छोटका सा घर जिसमें तू भगवान को पैक करके रखा हुआ है सोच रहा है, ये पूरी दुनिया उसी का है। और इसके बाहर जितने भी लोग चलते हैं ना, वो सब भगवान के घर में ही चल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि चप्पल जूता लगा करके आप किसी जगह है ना धर्म स्थल पर नहीं जा सकते, जा सकते, क्योंकि बाहर की दुनिया का हर जगह उन्हीं मालिक का है। तो हर जगह पर जो हम लोग, यहाँ तक कि जितना जो भी कर्म कांड करते हैं वो सब उन्हीं के घर में कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया उन्हीं का है। तो स्पेशल उनका घर बनाने का प्रयास ना कीजिए। अपना बेड साइड वाला पलंग एसी पलंग वाला लगा देते हैं और उनको एक छोटा सा टुकड़ा दे देते हैं और कहते हैं वो भगवान का घर है। भगवान इतने बड़े भिखारी नहीं हो गए हैं, इतने बुरे दिन नहीं आ गए उनको जो इस तरह के व्यवहार किया जाता है। और इस तरह का व्यवहार अधिकांश गाँव के लोग करते हैं, शहर में पता नहीं इतने लोग ये सब मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन गाँव के लोग जरूर ये सब मानते हैं। जो मैंने खुद से देखा अपनी आंखों से, सबका इनका पर्सनल पर्सनल भगवान हो गया है, सबका अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। चलिए क्या करना हमें इन सब चीज़ों से। कह रहा कि ऋग्वेद काल के सबसे प्रतापी देवता कौन थे। तो ऋग्वेद में जो देवता के बारे में बताया गया और सबसे जो है ना प्रतापी देवता जो इसमें यहाँ पर उल्लेख किया गया है, उस देवता का नाम है ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। इंद्र देवता की चर्चा काफी बार हुई है वहां पर। इन्हें वर्षा का देवता माना गया है और आज भी हम लोग मानते ही है वो सब चीज़ों से। जो चीज़ हमने सीखा है वो आज भी हमारी परंपरा चल ही रही है। चलिए उसका जो है ना और देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी। तो कर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कर का मतलब होता है किसी चीज से, कर मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कर लघु है चितुर देना, यानी कि उस पर जो है ना किसी न किसी चीज की दबाव दे देना। तो वो कब से चालू हुई थी, तो ये पूछ रहा है ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या पूरा वैदिक काल या सिंध काल। तो इसमें से किस में से हुई थी, तो इसका ऑप्शन जो है ना सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ना उत्तर वैदिक काल। देखो पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो है ना सामान्य था सब कुछ, लेकिन जो बदलाव आई वो यहीं से आया। उत्तर वैदिक काल में लोगों ने जो है ना ग्रंथों के साथ भी छेड़खानी कर दिया, आज सबका चीज़ें बदल दिया। और जिससे ज्ञानी लोग जो थे उस समय जो कर रहे थे, मतलब जो बुद्धिमानी लोग थे, उन लोगों ने अपनी जो है ना बुद्धि का उत्तमता फायदा उठा करके, और जो मूर्ख लोग थे उसको अपना दास बना लिए थे। यही हकीकत है। सच बोलने में जो है ना डर नहीं लगता, हकीकत यही थी। लेकिन हाँ अब चीज़ें बदलती जा रही है। अब जो गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख करके होशियार हो रहा है, और वो भी जो है ना गीता, रामायण, वेद ये सब के सब पढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं उसमें बुद्धि आ रही है कि सब चीज़ें कैसे कैसे बदला गया था, कैसे कैसे किया गया था यहाँ पर। आगे जो है हमारा 44 क्वेश्चन है, अथर्ववेद को
किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है, ये पूछ रहा है सीधा सीधा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ देते हमसे, लेकिन सीधा सीधा मतलब वही है कि आखिर इसका जो है ना दूसरा नाम क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि अथर्ववेद का दूसरा नाम है ब्रह्म वेद कहा गया है इसको, दूसरा नाम में ब्रह्म वेद के नाम से इन्हें जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ शुरू से लास्ट तक समझने के प्रयास कीजिए थोड़ा सा। 45 क्वेश्चन का जो है ना, क्वेश्चन क्या करें, ओम कहाँ से लिया गया हुआ है, तो ओम शब्द कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ओम कहाँ से नहीं लिया गया है। ओम आज तक किसी ने देखा नहीं कि ओम कहाँ है, किधर है, किस जगह पर, बस लोगों ने जो नक्शा बना दिया हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया यही ओम है। तब ओम जो है ना कहाँ से लिया गया, किस जगह से लिया गया है। देखो ये धरती पर जो है ना तकलीफ नहीं मानो, जो है ना इस धरती पर बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने बनाए हैं, यहाँ पर हमारे पूर्वज लोग थे उन लोगों ने जो है ना यहाँ पर बनाए, और जो उन लोगों ने रूल नियम वगैरह वगैरह बना दिया वो सब के सब आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं बस उसको, और वही रूल नियम बनता जा रहा है, बाकी कोई रूल नियम है नहीं। यहाँ तक वास्तविकता लोगों को ये नहीं पता कि वो कौन है, बस चीज़ों को जो है ना समझ नहीं पा रहा है। लोगों को और जा करके क्वेश्चन पूछिए कि वो कौन है, तो सवाल का जवाब एक ही आएगा, कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, तो मैं इंसान हूँ। अरे यार ये सब पद का एक नाम है, इंसान जो बोल रहे हो एक जाति है, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर जो बोल रहे हो ये एक पद है आपका। वास्तविकता में आप कौन हैं, किसी के पास जवाब नहीं है, ठीक है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ओम जो है ना शब्द कहाँ से लिया गया है, तो 45 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, या इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहदारण्य उपनिषद का जो है ना किताब है, जिसमें से मतलब उपनिषद है ये, तो उसमें से जो है ना ये शब्द को लिया गया है कि ओम एक परमात्मा है, ओम ही निराकार है, ओम ही साकार है, ओम ही सर्वश्रेष्ठ है, ये शब्द जो है ना यहाँ से लिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आएंगे। ओहो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 का। और 46 क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है जो है ना कि वैदिक युग में यौ कहा जाता था। अब यौ किसको कहा जाता था, तो बहुत आसान सा सवाल पूछा गया है। यौ जो है ना सीधा सीधा बताओ, जौ को कहा जाता था यौ। आज के डेट में हम जौ बोलते हो, पहले ये लोग यौ बोलते थे, ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आगे बढ़ जाते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी। ये सवाल बहुत बार दोहरा देते हैं लोग, तो इसका नाम से ही ध्यान में रखेंगे, जो किताब है ना उसका आंसर भी उसमें मिल जाएगा आपको, कि मनुस्मृति का जो है ना बुक जो लिखे थे मनुस्मृति की रचना मनु जी ने किया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल मिलाकर के 51 क्वेश्चन है, जिसका 48 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम लोग। और 48 क्वेश्चन में क्या रहा हमारा, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, तो योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, पतंजलि ने, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे जो है ना क्वेश्चन हम आप लोगों को 49 के बताते हैं। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था। अब देखो प्रयोग क्या किया था, तांबा प्रयोग किया था, लेकिन इनके द्वारा खोजा क्या गया था, ये हमसे पूछ रहे कि खोजा क्या था, तो यहीं पर ध्यान में रखेंगे लौह, है ना, लोहा इन लोगों ने खोजा था। इन लोगों ने प्रयोग सबसे पहले तांबा जरूर किया था, लेकिन इनके द्वारा खोज जो हुई थी वो खोज क्या हुआ था, लोहा, लोहे का खोज इन लोगों ने किया था। चलो अगला हम लोग जो है ना क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 15 कह रहा है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है। तो कृष्ण भक्ति का जो है ना प्रथम एवं प्रधान जो है ना ग्रंथ किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सबको एकदम झलक गया होगा आप लोगों को, कि श्रीमद् भगवद गीता को कहा जाता है। कृष्ण भक्ति जो है ना रियलिटी में जो है ना वहाँ से भगवद गीता से ही हमें मिलता है। और भगवद गीता से सिर्फ कृष्ण भक्ति नहीं हमें जो है ना
हमें जो है ना उल्लेख मिलता है, बल्कि हमें वहाँ पर पूरे अपने जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक सवाल का जवाब मिलता है। दुनिया ज़िंदगी में ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं है जिसकी जवाब भगवत गीता में ना दिया गया हो। ज़िंदगी से जुड़े हुए प्रत्येक सवालों का जवाब जो है ना वो भगवत गीता में लिखी हुई है। तो हर एक व्यक्तियों को जाकर के जो है ना पढ़ना चाहिए, उसको एक बार कम से कम उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या होता है कि अधिकांश लोग गीता जो खरीदते हैं तो पढ़ने के बजाय पूजा करते हैं उसको, और पूजा करके जो है ना प्रणाम करके जो है ना कहीं बाहर निकलेगा। हम कहते दोस्त वो किताब है एक, और वो पढ़ने के लिए बनाया गया है, वो सीखने के लिए, ज्ञान को कभी भी जो ना पढ़ करके दूसरे तक बांटा जाता है तब जाके ज्ञान की प्रचार होती है, वो प्रचलित होता है, एक दूसरे दूसरे में ट्रांसफर होती है। उसको प्रणाम करने से ज्ञान किधर से आ जाएगा। तो एक किताब है और मैं चाहता हूँ कि वो सभी लोग एक बार पढ़ के देखें, क्योंकि मैंने पढ़ा था। हमारे गांव में एक प्रकार की एक शब्द कहा जाता था, आज भी हमें याद है, बचपन से एक शब्द कहा जाता है कि गीता को अगर भगवत गीता अगर सर सुल्कन, मतलब सर सुल्कन किसको कहा जाता है गांव में, अगर आप लोग को नहीं समझ में, अगर गांव से आप बिलोंग कर रहे होंगे तो शायद आपको ये भाषा समझ में आ जाए। तो सर सुल्कन उसको कहा जाता है जो छोटे कास्ट में आते थे, मतलब ब्राह्मण से जो छोटा होता था। तो कहते थे कि अगर उस जो है ना मतलब सर सुल्कन के बच्चे अगर जो है ना भगवत गीता को पढ़े तो वो पागल हो जाएंगे। तो ये दोस्त ऐसा कुछ भी है नहीं। किताब पढ़ने वाला अगर पागल होता है तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा शब्द कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि इंसान को चाहिए कि पागलपंथी तो चाहिए, पूरा इतिहास बनाने के लिए एक पागलपंथी का ही ज़रूरत है। और अब गीता गीता पढ़ने से अगर आप पागल हो सकते हैं तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा क्या मिलेगा। और लेकिन जाकर एक बार पढ़ो, वहाँ पर ऐसा शब्द क्यों कहा गया था कि गीता पढ़ने वाला पागल हो जाएगा, ताकि सर सुल्कन के बच्चे जो है ना गीता को ना पढ़े डर के मारे और उस ज्ञान को ना समझे। क्योंकि वो समझते थे कि अगर वो ज्ञान को समझ लिया तो वो लोग भी जो आज हमें इतना इज्जत करते हैं, हमारे भगवान की तरह मानते हैं, जहाँ तहाँ पंडित जी प्रणाम, वो सब भूल जाएगा। हकीकत यही है। ठीक है, चलो। तो एक बार जाकर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना, ज़्यादा महंगा नहीं, ऑनलाइन वगैरह मिल जाती है, एक बार जाकर के पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और देखिए वहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं अपने जुबान से क्या क्या बताए हुए अर्जुन को। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा ख़त्म हो जाएगा हमारा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं आप लोगों को वैदिक काल से जुड़ा हुआ। कह रहा है कि ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है। तो अधन्य जो था कहा गया है वो गाय के लिए किया गया है, और ये लोग गाय का जो है ना उपयोग करते थे युद्ध वगैरह के लिए। ठीक है, बहुत बार लोगों ने बता तो देते हैं कि गाय का प्रयोग जो है ना गवेष्टि, गाय का प्रयोग गवेष्टि के जो वहाँ पर किया गया है उसमें लिखा गया गवेष्टि, और गवेष्टि का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था दोस्त, वहाँ ना कि राजा जो है ना। अब बहुत बार लोग कह देता है कि राजा को जो है ना जिम्मेवारी थी गाय को जो है ना, किसी का गाय गुम हो जाए तो गाय को ढूंढ करके लाना। गाय गुम नहीं होता था, बल्कि वहाँ पर एक यज्ञ होता था। आपने रामायण अगर को देखा होगा तो रामायण में राम जब जो है ना वापस, जब भगवान राम जो है ना वापस आते हैं अयोध्या में, जब लंका से लड़ करके, तो एक जो है ना यज्ञ करते हैं, और है ना यशमय यज्ञ कहा जाता है उसको। और इस यज्ञ को करने के बाद जो है ना उसको क्या करा जाता, उसके पीठ पर एक चेतावनी लिख दी होती थी, और उससे उसको छोड़ दिया जाता था घोड़ा को। उस घोड़ा को पकड़ने का अधिकार सिर्फ एक राजा का होता था, दूसरा लोग नहीं कर सकता था। या तो उस घोड़ा को व्यक्ति जो है ना पकड़ने, ऐसा क्यों कहा गया है कि राजा को करना था, क्योंकि लड़ने की साहस होनी चाहिए। ऐसे कर तो कोई भी सकता था, उस घोड़ा का जो है ना पकड़ने का साहस कोई भी कर सकता था जिसके राजा के साथ वो युद्ध कर सके। यानी कि जिस राज्य का वो घोड़ा है उस राज्य के राजा के साथ उस घोड़ा को पकड़ने वाले को युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए अन्य लोग जो था उस घोड़ा को नहीं पकड़ते थे, जो बिना पावरफुल लोग जो थे वो नहीं पकड़ते थे। हाँ, जो पावरफुल लोग थे वो पकड़ते थे घोड़ा को और चेतावनी को एक्सेप्ट करते थे और उसके राजा के साथ वो युद्ध करते थे। जैसे आपने देखा होगा रामायण में जो है ना लव कुश, उसका खुद पुत्र जो था वो काफ़ी शक्तिशाली थे, और उसने उस घोड़ा को पकड़ा था, और राम का जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट कर लिए थे, और युद्ध भी हुआ था उनके बीच। सिर्फ राम के साथ युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन अन्य भाइयों के साथ उनके जो है ना युद्ध हुआ था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो राजा थे तो ये लोग घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे युद्ध के लिए, ये लोग गायों का प्रयोग करते थे युद्ध के लिए।
और गायों को जो है ना ये लोग जो है ना पीठ पे जो है ना एक चेतावनी का जो है ना वो लोग कपड़े पर लिख करके रख देता था और उसको जो है ना छोड़ा जाता था। और उस गायों को ढूंढना मतलब उस गायों को जो है ना पकड़ना राजाओं का कार्य होता था। उस समय घोड़ा इनके प्रिय पशु होता था, आर्य लोग का जो है प्रिय पशु घोड़ा थे, आप लोग किताब में जाके पढ़ेंगे। और इसीलिए गविष्टि, युद्ध के लिए गविष्टि का प्रयोग किया जाता था, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि युद्ध के लिए गविष्टि का प्रयोग किया जाता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर शुरू से लास्ट तक देखो, शुरुआत के समय में अगर आप वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं तो लास्ट की बहुत सारी चीजें आप गंवा देते हैं, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल आराम से बने रहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चनों को देखिए, आप लोग को ऑटोमेटिकली वैसे ही याद हो जाएगा, याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और कॉपी में लिख कर, देखिए बात बताता हूँ, कॉपी में लिख कर आप रख तो लेते हैं लेकिन कॉपी की चीज़ें कॉपी में ही रह जाती है दोस्त, वो एग्जाम तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए एग्जाम में जाने के लिए आपको मस्तक की ज़रूरत है, आपके है ना खोपड़िया में आना चाहिए सब चीज़ें, है ना, कॉपी में लिख के कुंची करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब जितने भी क्वेश्चन हमने बात किया है जो है ना पढ़ाए हैं, समझाए हैं, ये सब के सब आप लोगों को समझ में आए होंगे। और इसी के साथ साथ जो है ना ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद आप देख सकते हैं कोई क्वेश्चन नहीं हमारे पास, ये लास्ट के लास्ट जो है ना 51 के 51 क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा दिए हैं। और इसी के साथ साथ आप जो है ना मिलते हैं आप लोगों को जो है ना अगले वीडियो में, अगले जो है ना पार्ट में, फिर कोई ना कोई चैप्टर लेकर आप लोग के साथ में। वैसे तो मैं लाइन बाय लाइन आ रहा हूँ, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता और ये वैदिक काल, उसके बाद जितने भी जो है ना कालखंड हैं सबके ऑब्जेक्टिव आप लोग को फिलहाल मैं आप लोग को यहाँ से प्रोवाइड करा देता हूँ। रह गए चैप्टर की बातें, तो अगर मेरे पास कोई साधन ऐसी होती है जहाँ से वीडियो वगैरह क्लियर हो, बोर्ड पर जो है ना आ सके, तो थोड़ा सा राइटिंग वगैरह जो है ना दिख सके, ऐसा कोई साधन होता है मेरे पास, तो मैं इसके चैप्टर भी आसानी से क्लियर करवा दूंगा आप लोग को, बहुत अच्छे से बारीकी से पार्ट बाय पार्ट करके समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए।